आज की जो स्टोरी है इसका नाम है डे ड्रीम्स। तो चलिए इसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट। क्या है ये स्टोरी? डे ड्रीम्स। डे का मतलब होता है दिन और ड्रीम्स का मतलब होता है सपने। तो दिन में सपने देखना ये है स्टोरी। क्या है स्टोरी? वंस यानी कि एक बार, देयर का एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। जहाँ पर सब्जेक्ट मिस होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वंस देयर लिव्ड, ये है आपको स्टोरीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो वंस देयर लिव्ड, लिव्ड का मतलब है रहता था। सिंपल पास्ट टेंस है ये। अ कपल यानी कि एक जोड़ा, हु यानी कि जो, हु यानी कि जो। अ कपल के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हु कौन नहीं है, जो है। स्पेंट यानी कि बिताता था। अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, टाइम यानी समय। इन यानी में। आइडल टॉक, आइडल टॉक का मतलब है गपशप या जो व्यर्थ की बात करते हैं, फालतू की बातें, वो है आइडल टॉक। तो मतलब काफ़ी सारा समय वो अपनी किस में बिताता था, गपशप में। ये बात हो रही है एक कपल की यानी कि एक जोड़े की। वन डे यानी कि एक दिन। द हस्बैंड पति ने, सेड यानी कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में है। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, मैं हमेशा चाहता था। आई हैव यानी मेरे पास, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, वॉन्टेड यानी चाहता था। वॉन्टेड टू, तो वॉन्ट टू यानी कुछ भी आप चाहते हैं तो वॉन्ट टू। वॉन्टेड टू यानी कि चाहते थे। कीप यानी रखना, काउज, मैं मेरे पास हमेशा गायें रखना चाहता था। इफ़ बाय चांस यानी यदि, इफ़ का मतलब है यदि, बाय चांस मतलब कि संयोग से। आई गेट यानी मुझे, गेट मतलब प्राप्त होना, मिलना। सम यानी कि कुछ, एक्स्ट्रा मनी मतलब अतिरिक्त पैसे, मनी। फ्रॉम यानी से, समवेयर यानी कहीं, कहीं से मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो आई एम गोइंग टू यानी कि आई एम गोइंग टू, मैं करने वाला हूँ। कोई भी काम आप करने जा रहे तो आई एम गोइंग टू, तो मैं क्या करने वाला हूँ। टू बाय यानी खरीदना। अ फ्यू काउज यानी कि कुछ गायें खरीदने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं ये काम करूँगा, ऐसा सेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। ये है कपल, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, ये है कपल। यहाँ पर ये कुछ इमेजिन कर रहे हैं, एक गायों का इमेजिन कर रहा है कि मैं इस तरीके से गायें रखना चाहता था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कुछ इमेजिनेशन हो रहा है। आगे क्या है, बट यानी कि लेकिन। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट इसका मतलब, दैट मीन्स इसका मतलब अ लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत सारा काम। यू हैव टू फीड द काउज, यू हैव टू, यू यानी तुमको, हैव टू मतलब करना है, ना है, नी है, ऐसा सेंस देता है, तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। अगर ना था, नी थी तो हैड टू का मतलब कि कोई भी काम आपको करना है तो ये एक तरीके से आप हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। फीड यानी खाना खिलाना, किसको, द काउज को, भोजन को, खाना खिलाना मतलब उनको चारा वगैरह डालना। वॉक देम यानी कि उनको, देम यहाँ पर काऊ के लिए यूज़ हुआ है। वॉक मतलब उनको घुमाना, वॉक का मतलब चलना भी होता है, ठीक है, फिरना, चलना, घूमना ये भी होता है, तो उनको घुमाना। देम, बेथ देम उनको नहलाना। मिल्क देम उनका दूध निकालना। काउज नीड यानी कि गायों को आवश्यकता है। अ लॉट ऑफ बहुत। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, बहुत देखभाल की उनको आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्लियर हो गया यहाँ पर। वन काऊ यानी कि एक गाय। वुड बी इनफ, वुड का मतलब होगी, बी यानी होना, इनफ यानी काफ़ी, एक गाय काफ़ी होगी। वन काऊ वुड बी इनफ, एक गाय काफ़ी होगी। होगी का सेंस देता है वुड यहाँ पर, ठीक है, संभावना दिखाई जा रही है, एक गाय काफ़ी होगी ऐसा कहता है, तो होगी का सेंस देता है ये वुड। बी यानी होना।
हो और गी यानी वुड और बी यानी हो। देयर्स नो नीड यानी कि कोई तो ये एज अ सब्जेक्ट देयर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। देयर इज़, देयर एक तो हो जाएगा देयर लिव्ड होता है, उस तरीके से देयर का यूज़ होगा, आपको स्टोरीज में मिलेगा ये स्ट्रक्चर। और एक होता है देयर के बाद में वर्ब आ जाएगी, ठीक है, इज आर एम वॉज वर, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर भी देयर का यूज़ ये नहीं है कि कोई जगह की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ ऐसा ये सेंस नहीं देता। तो देयर नो नीड मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, टू बाय यानी ख़रीदना, मोर यानी अधिक, क्या, काउज, सेड द वाइफ। वाइफ कहती है कि कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारी गायों को खरीदने की। बट थिंक लेकिन सोचो, ऑफ ऑल द मिल्क यानी पूरे दूध के बारे में सोचो, ठीक है, ऑल सारा द मिल्क के बारे में। वी विल मतलब गागेगी, गेट यानी मिलना, तो मिलेगा इफ़ अगर, वी यानी हम, बाय यानी खरीदे, मोर अगर हम ज़्यादा गायें खरीदे तो हमको क्या मिलेगा, बहुत सारा दूध मिलेगा, तो उसके बारे में सोचो। सेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने कहा। दैट्स ट्रू मतलब यह सही है। द वाइफ अग्रीड, वाइफ अग्री होना, सहमत होना, तो सहमत हुई। देयर विल तो यहाँ पर भी एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, जैसे मैंने बताया। इसके बाद आपको वर्ब मिल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि देयर, विल, इज, आर, एम, वॉज, वर। और एक होता है देयर लिव्ड का स्ट्रक्चर। देयर विल बी सो मच मिल्क, बहुत सारा मिल्क, दैट वी कैन इवन, और इवन का मतलब यहाँ तक की, और भी का भी सेंस देता है, तो वी कैन सकता है, सकती है, इस तरीके का सेंस देगा ये कैन। हैव यानी होना, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, प्लेंटी ऑफ दही, हमारे पास दूध तो है ही है, लेकिन प्लेंटी का मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा, दही भी होगा, बटर भी होगा और घी भी होगा। यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि कैन का यूज़ हुआ है, दही भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है, घी भी हो सकता है। तो वुडंट इट बी यानी होना, होगा, होगी का सेंस देता है। वुड का यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो होगा, होगी के सेंस में। तो क्या यह बहुत ज़्यादा लुभावना नहीं होगा, बहुत प्यारा नहीं होगा, ये यहाँ पर बोल रहा है। तो हाउ लकी दैट, कितने भाग्यशाली, दैट की, आई हैव ऑल दीज, कितनी भाग्यशाली हूँ कि दैट आई हैव ऑल दीज अर्दन पॉट्स केप्ट असाइड, कि मेरे पास है, क्या है, बहुत, यानी ऑल मतलब सारे, दीज यानी ये, अर्दन पॉट्स है जो केप्ट असाइड जो एक तरफ रखे हुए हैं, तो मेरे पास क्या है, अर्दन पॉट्स। अर्दन का मतलब है मिट्टी के, पॉट्स मतलब घड़े। आई विल यूज़ मतलब मैं इस्तेमाल करूँगी, वन ऑफ द पॉट्स यानी कि उनमें से एक पॉट फॉर मिल्क के लिए, वन फॉर दही के लिए, एक दही के लिए, वन फॉर बटर, एक किसके लिए, बटर के लिए। द घी यानी घी, आई विल पुट, जो घी है वो मैं पुट यानी रखना, इन यानी में, अनदर अन्य जार में, जार का मतलब कंटेनर होता है ग्लास का, ऊपर लिड भी होगी, ढक्कन भी होगा, वो जार। एंड आई विल यूज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है, आई विल यूज़ दिस यानी यह, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, पॉट, टू सेंड यानी भेजना, मिल्क टू माई सिस्टर, किसको भेजना, मेरी बहन को, किसको भेजना, मेरी बहन को। ये कहती है कौन, उसकी वाइफ, यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से। आगे क्या है कि सेंड मिल्क टू योर सिस्टर यानी दूध भेजना, किसको, तुम्हारी बहन को, ठीक है। हु सेड किसने कहा, यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो, ठीक है, सकती हो, संभावना के तौर पर यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क यानी कि यहाँ पर भी एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, ठीक है, मीनिंगलेस है यहाँ पर, इसका मीन कुछ नहीं है। विल बी यानी होगा, प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मिल्क यानी बहुत ज़्यादा मिल्क होगा। तो इफ़ यदि वी हैव सो मैनी काउज, अगर हमारे पास बहुत सारी गायें होंगी, तो वाई शुडंट यानी शुड मतलब चाहिए,
नॉट यानी नहीं, आई सेंड यानी मुझे, इट यानी इस दूध को, टू माई सिस्टर तो मुझे अपनी बहन को दूध क्यों नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी आर गोइंग टू सेल, क्योंकि हम बेचने जा रहे हैं, इट यानी इसे, इट का मतलब दूध की बात हो रही है, इन द मार्केट में यानी कि बाजार, इन यानी में, दैट्स वाई इस कारण, दैट्स वाई इस कारण, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। आगे क्या है कि आई विल डिसाइड, मैं तय करूँगा, वॉट टू डू क्या करना है, विद यानी साथ, ऑल दैट मिल्क उस सारे दूध के साथ क्या करना है, यह मैं डिसाइड यानी तय करूँगा, एंड नॉट अ ड्रॉप नहीं, अ ड्रॉप यानी बूंद, एक बूंद, ऑफ इट गोज़ यानी जाना, टू योर सिस्टर, रिमेंबर याद रखना कि एक ड्रॉप भी तुम्हारी बहन के पास नहीं जाएगी। ये उसका हस्बैंड कहता है, आई विल सी यानी मैं देख लूँगी, हाउ यू कैन स्टॉप मुझे, कैन यानी सकते, स्टॉप मतलब रोकना, मुझे, फ्रॉम यानी से, सेंडिंग यानी भेजने से, अ पॉट यानी एक पॉट, फुल यानी भरा हुआ, किसका, ऑफ मिल्क, टू माई डियर सिस्टर, कि मैं देख लूँगी एक पूरा पॉट भरा हुआ मेरी बहन को भेजने से तुम कैसे रोक सकते हो। सारा इमेजिनेशन चल रहा है, सारा का सारा ये सोच रहे हैं, अभी किया इन्होंने कुछ नहीं है, ना तो कोई गाय खरीदी है, ठीक है। आई डू ऑल द हार्ड वर्क यानी कि इसकी बीवी कहती है कि आई डू क्या करूँगी, मैं जो है पूरा हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करूँगी, रनिंग आफ्टर दौड़ना, आफ्टर का मतलब पीछे, द काउज के पीछे, सो नेचुरली तो स्वाभाविक, आई विल डिसाइड मैं तय करूँगी, व्हाट हैपन्स क्या होगा, मतलब हैपन मतलब होना, तो क्या होता है, टू द मिल्क के साथ क्या होता है ये मैं डिसाइड करूँगी, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग बस मुझे रोकने की कोशिश करो, द वाइफ एक्सक्लेम्ड मतलब बस मुझे रोकने की कोशिश करते हो, तो द वाइफ ज़ोर से कहती है, ठीक है, मुझे रोकने की कोशिश करते हो, और एक्सक्लेम्ड का मतलब ज़ोर से कहना, ये सब कुछ उसकी वाइफ कहती है कि सारा काम तो मैं करूँगी तो क्यों नहीं भेज सकती ऐसा। यहाँ पर फिर से ये पिक्चर दे रखी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर ये क्या है, कौन है, तो हम ये स्टोरी में देखेंगे और जानेंगे। इज़ दैट सो क्या ऐसा है, इज़ दैट सो क्या ऐसा है, शाउटेड द हस्बैंड चिल्लाता है, शाउटेड, ठीक है। वॉच दिस यानी वॉच देखना, दिस यानी यह देखो, देन फिर ही बिगिन टू लिफ्ट उसने शुरू कर दिया क्या, लिफ्ट यानी उठाना, एंड स्मैश का मतलब तोड़ना, किसको, द अर्दन पॉट्स को, जो मिट्टी के घड़े हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया, वन बाय वन उठाकर, ठीक है, उठाकर नीचे पटका होगा, उठाकर नीचे गिराया होगा, तो हिज वाइफ बिगिन टू, अब उसकी वाइफ ने क्या शुरू कर दिया, स्क्रीम यानी चीखना और चिल्लाना, गोपाल भंद हु, ये किसी का नाम दे रखा है, गोपाल भंद हु यानी कि जो, हु यहाँ पर कौन नहीं है, जो है इसके बारे में, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हु। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं ना, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर हु का यूज़ है जो, अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज़ होती है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट है इसलिए हु का यूज़ हुआ है। तो गोपाल बंद हु वॉज यानी था, क्या था, सिंग बाय मतलब पास में से गुजरना, पास में से जाना, समीप में से नज़दीक में से जा रहा था, हर्ड यानी सुना, ऑल द कमोशन, ऑल यानी सारी, कमोशन का मतलब है शोरगुल, जो हो हल्ला वहाँ पर हो रहा था, जो हंगामा हो रहा था, तो वो पास में से गुजर रहा था तो उसने सुन लिया, एंड और रश्ड यानी जल्दी से जाना, फटाफट से जल्दी से जाना, इनसाइड यानी अंदर, तो जल्दी से गया, रश्ड का मतलब जल्दी से जाना, तो जल्दी से गया इनसाइड अंदर, वैन ही हर्ड जब उसने, वैन का मतलब जब, ही हर्ड यानी सुना, व्हाट हैड हैपन क्या हो चुका था, ये सब कुछ उसने सुना, सब कुछ उसने सुन ली स्टोरी की क्या हुआ वहाँ पर, तो ही यानी उसने, पिक अप होता है उठाना, तो पिक्ड अप उठाया, क्या उठाया, अ स्टाउट स्टिक, एक स्टाउट स्टिक उठाई मतलब मोटी मजबूत या तगड़ी, स्टाउट का मतलब होता है, और स्टिक का मतलब होता है डंडा या जो भी है, ठीक है।
डंडा या फिर डंडी, एक मजबूत लकड़ी उसने उठाई, स्टिक उसने उठाई। दैट यानी कि जो, अब यहाँ पर दैट का मतलब जो है, क्योंकि स्टिक के बारे में बताया जा रहा है। जो क्या थी, स्टूड, जो क्या थी, स्टूड मतलब खड़ी हुई थी, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, कहाँ पर, इन अ कॉर्नर यानी कि कोने में। एंड बिगिन टू स्विश, और शुरू कर दिया क्या, स्विश करना, उसको हिलाना। इस तरीके से यहाँ पिक्चर में दे रखा है, ये है स्टिक, और इसको इधर उधर ऐसे ऐसे करके हिलाना उसने शुरू कर दिया, स्विश का मतलब, ठीक है। इट थ्रू द एयर, थ्रू यानी में से होकर, यानी हवा में होकर, हवा में से होकर उसने ऐसे, मतलब हवा के आर पार उसने घुमाना शुरू कर दिया, हवा में से होकर, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। इट यानी ये छड़ी। एंड पाउंड इट, पाउंड का मतलब पीटना, इट ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पर, फ्लोर पर, फर्श पर उसने क्या किया, पीटना शुरू कर दिया। द हस्बैंड यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, वर यानी थे, बोथ यानी दोनों, एस्टाउंडेड, एस्टाउंड का मतलब आश्चर्यचकित, एस्टाउंड होता है आश्चर्यचकित करना, भौचक्का कर देना, ठीक है, तो वो एकदम आश्चर्यचकित होकर दोनों खड़े हुए थे। टू सी यानी देख कर, क्या, हिज यानी उसका जो एंटिक्स थे, यानी उसकी जो हरकतें थी, वो देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए थे। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, दे एनक्वायर्ड, उन्होंने पूछताछ की, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। मूव असाइड यानी कि एक तरफ हटना, एक साइड हटना, ठीक है, किनारे हटना। सेड यानी कहा, गोपाल बंद। आई यानी मैं, हैव टू ना है, नी है का सेंस देता है, मैंने बताया कोई भी काम आपको करना है या करनी है, इस तरीके से। तो ड्राइव अवे मतलब होता है निकालना, भगाना। योर यानी तुम्हारा या आपका। ग्रीडी यानी लालची। काउज यानी गायों को, मुझे तुम्हारी गायों को दूर भगाना है। यू हैव लेट देम वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है भटकने देना, इधर उधर भटकने देना, इधर उधर घूमना, ये सेंस देता है। तो तुमने अपनी गायों को इधर उधर भटकने दिया। एंड नाउ अब, दे हैव रुइंड, रेन नहीं है, दे हैव रुइंड मतलब कि बर्बाद कर देना। माई यानी मेरी, फील्ड को उन्होंने, गायों ने बर्बाद कर दी। ऑफ बीन्स किसकी थी, ऑफ बीन्स यानी फलियों की, और क्यूकम्बर मतलब खीरों की जो फील्ड थी यानी खेत था, उसको बर्बाद कर दिया। रुइंड का मतलब होता है बर्बाद, नष्ट कर देना। ओ माई लवली फील्ड्स, ओ मेरी प्यारी ज़मीन या खेत, ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर की, ठीक है, बीन्स का मतलब फली और क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर, उसने कहा कि तुम्हारे पास तो, हैव मतलब होना, क्या नहीं है, डोंट हैव नहीं है, फील्ड किसकी, बीन्स और क्यूकम्बर की। सेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने कहा। एज सून एज जैसे ही सैड उसने कहा। दैट यानी कि ऐसा, दैट यानी कि ऐसा, एज सून एज जैसे ही। गोपाल बंद, स्टॉप्ड यानी रुकना, रुक गया। व्हील्डिंग मतलब चलाना, चलाना किसको, कोई भी टूल होता है उसको चलाना, टूल या फिर हथियार। द स्टिक को चलाना वो उसने रोक दिया। एंड लुक्ड यानी देखा, एट हिम उसकी तरफ, विद यानी साथ, रेज्ड आईब्रोज यानी उठे हुए आईब्रोज के साथ उसने देखा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड, हस्बैंड और जो वाइफ थे वो समझ चुके थे, क्या समझ गए। वॉट ही वॉज ट्राइंग मतलब वो क्या कोशिश कर रहा है, टू टेल बताने की, दैम उनको, वो उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हस्बैंड वाइफ समझ गए। कैन यू टेल, क्या आप, वॉट ही वॉन्टेड यानी चाहता था, टू से कहना। कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, क्या बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता था, जो यहाँ पर गोपाल बंद है वो क्या कहना चाहता था। यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन किया जाता है, जो राइटर है वो आपसे कर रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सारी इमेजिनेशन चल रही थी, सारा का सारा वो सोच रहे थे, कुछ हुआ नहीं था। तो वो क्या कहना चाहता है, मतलब कि जब गायें ली ही नहीं तो तुम अपने जो ये जो मिट्टी के पॉट है ना, इनको क्यों तोड़ रहे हो। तो ऐसा ही वो इमेजिन करके बताता है। तो आप बताइए कि वो क्या कहना चाहता था, सोचे समझे और बताएं।
तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, सारी की सारी डे ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब दिन में उन्होंने सपने देखे उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।